हेलो दोस्तों, दिस इज़ जितेश और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद जितेश। तो दोस्तों आज है 24 सितंबर और रोज़ की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं डेली करंट अफेयर्स के ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों हम अपने वीडियो में आपके कीमती समय को ध्यान में रखते हुए रोज़ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कम से कम समय में कराने का प्रयास करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों अभी 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मतलब कि इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज मनाया गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये मनाया क्यों जाता है? सांकेतिक भाषा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सांकेतिक भाषा को मजबूत बनाने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, सितंबर माह के अति महत्वपूर्ण दिवस जो हैं वो मैं बता देता हूँ एक बार फिर से कि 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, 11 सितंबर को पैट्रियट डे मनाया जाता है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है और 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। आज मैंने बताया है कि 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आप इसके साथ याद रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य अपनी स्वयं की स्वास्थ्य बीमा योजना CMHIS यानी कि चीफ मिनिस्टर्स हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम शुरू करेगा? तो दोस्तों अभी नागालैंड राज्य अपनी स्वयं की स्वास्थ्य बीमा योजना मतलब कि चीफ मिनिस्टर्स हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम शुरू करेगा दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार नवजात बच्चों की मौतों को रोकने के लिए पोर्टेबल उपकरण सांस का उपयोग करेगी? तो दोस्तों अभी असम सरकार नवजात बच्चों की मौतों को रोकने के लिए पोर्टेबल उपकरण सांस का उपयोग करेगी। SAANS का फुल फॉर्म है दोस्तों सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। ठीक है, तो सांस ये एक एयर प्रेशर मशीन है, इसका उपयोग न्यू बोर्न चाइल्ड के लिए किया जाएगा। जैसे कि हॉस्पिटल में तो बच्चों को ऑक्सीजन मिलती ही है, लेकिन सपोज़ वो एक जगह से दूसरी जगह जब जा रहे हैं तो उनको उस टाइम भी जो ऑक्सीजन चाहिए रहेगी वो इस यंत्र की सहायता से प्रदान की जाएगी दोस्तों, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में चेन्नई ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों लिम्डा फ्रुहवितोवा ने चेन्नई ओपन 2022 का खिताब जीता है। ये हैं 17 वर्षीय चेक टेनिस खिलाड़ी लिम्डा फ्रुहवितोवा। ठीक है, इन्होंने अभी पोलैंड के खिलाड़ी को हराकर ये खिताब जीता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोक मंथन कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? हमारे प्रेजेंट टाइम पर उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। इन्होंने अभी गुवाहाटी में लोक मंथन कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा मून लाइटिंग किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों मून लाइटिंग टर्म अभी ये काफ़ी चर्चा में रहा है, तो दोस्तों ये रोजगार से संबंधित है। दोस्तों एक कंपनी है विप्रो ने अपने 300 कर्मचारियों को निकाल दिया है। ये 300 कर्मचारी इस मून लाइटिंग की वजह से निकाले गए हैं दोस्तों। तो बात आती है कि मून लाइटिंग आखिर है क्या? तो 300 कर्मचारी निकाले गए हैं, ये विप्रो के लिए भी काम कर रहे थे और विप्रो की जो कॉम्पिटिटर कंपनियां हैं उनके लिए भी काम कर रहे थे। यही मेन वजह थी जिसके कारण 300 कर्मचारियों को विप्रो ने निकाला है और ये इस तरह का काम कर रहे थे, परमानेंट बेसिस पर विप्रो के लिए कर रहे थे और पार्ट टाइम बेसिस पर विप्रो की कॉम्पिटिटर कंपनी के लिए कर रहे थे, इसलिए ये टर्म बनी मून लाइटिंग। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ये रोजगार से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों रोहित शर्मा और रितिका सजदेह ये उनकी वाइफ हैं। तो रोहित शर्मा और उनकी वाइफ इन दोनों को ही मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है दोस्तों, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए स्किल इंडिया ने किसके साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों भारतीय युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए स्किल इंडिया ने अभी सैमसंग के साथ साझेदारी की है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
हाल ही में एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने आईओए मतलब कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में संशोधन के लिए किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों जस्टिस एल नागेश्वर राव को सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के संविधान में संशोधन के लिए नियुक्त किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए 350 मिलियन यूएसडी के ऋण को मंजूरी दी है? तो दोस्तों अभी विश्व बैंक ने गुजरात राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए 350 मिलियन यूएसडी के ऋण की मंजूरी दी है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में वर्ष 2023 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में नामित किया है? तो दोस्तों केंद्र सरकार ने भारत लाल को राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में नामित किया है। ये एक रिटायर आईएएस अधिकारी हैं और ये गुजरात कैडर के रिटायर आईएएस अधिकारी हैं दोस्तों, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद बात आती है क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो क्वेश्चन ऑफ द डे का जो प्रश्न है वो है, हाल ही में भारत और किस देश के कोस्ट गार्ड ने चेन्नई तट पर संयुक्त अभ्यास किया है? तो दोस्तों भारत और अमेरिका के कोस्ट गार्ड ने चेन्नई तट पर संयुक्त अभ्यास किया है, जिस अभ्यास का नाम भी अभ्यास ही है दोस्तों, तो ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों हमारे इस चैनल में डेली करंट अफेयर्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं उन्हें हम आप लोगों तक उपलब्ध करा रहे हैं, और आने वाले समय में हम जीके जीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ भी अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।